नमस्कार साथियों, आज हमारे YouTube चैनल MS कोचिंग संस्थान शर्मा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 7.1 में कुछ क्वेश्चन बना चुके थे, पर आज 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह से। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं ना, जैसा आकृति 7.8 ये जो है दर्शाया गया है। ओके, ए, बी, सी और डी, ठीक है, मित्र बैठा हुआ। चंपा चमेली कक्षा के अंदर जाती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या सहमत नहीं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताएं कि ये कौन सही है ना, कि कौन सही है, जो बोल रही है सही है कि गलत बोल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि ए बी सी डी लग रहा है ना वर्ग है, तो अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर इधर x हो जाएगा और इधर y हो जाएगा। तो अगर हम a का निकालेंगे x और y का मान, तो यहाँ से हमको आ जाएगा, ये सीधा सीधी 3x आ जाएगा और 4y आ जाएगा। उसी प्रकार से b c d निकाल लेंगे और एक तरह से ये वर्ग स्पष्ट रूप से देख रहा है, पर इसको सिद्ध करना है कि ये सही है या गलत है। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इस तरह से हम लोग लिए हैं, बिंदु a इतना आ गया, बिंदु बी और बिंदु सी और बिंदु डी, यहाँ तक हम लोगों को आ चुका। और यहाँ पर बता रहा था दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को निकालना है, और जब मान हम लोगों का पूरा बराबर हो जाएगा तो समझेंगे हम लोग ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो ये जब हमको सेटिस्फाई करेगा तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ये वर्ग है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ए और बी के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी और बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस पर से हम लोग देखते हैं, यहाँ x2 अगर इसको हम लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्पष्ट रूप से, ए के लिए मान इतना और बी के लिए इतना, तो इसको x1 y1 माने हैं पहले वाला को, और बी वाला को x2 और y2 माने। तो ये x2 हो गया, x1, इसमें से इसको घटा देना। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 है और y1 है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग किए, तो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 3 3 9 और रूट में 18 आ जाएगा। इसको अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 रूट 2 आता है। कितना आता है? 3 रूट 2। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लिए। उसके बाद हम लोगों को बी और सी आता है। कितना आता है? बी और सी आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालने के लिए बी और सी, फिर बी का जो है x1 y1 मान लिया और सी का x2 और y2, और आप लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखने में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से इसको x2 और y2 ना, ठीक है। तो फिर हम यहाँ लेंगे x2 कितना है 9 और x1 कितना है 6, और उसके बाद y2 4 और y1 7। इस प्रकार से हम लोग करते थे। माइनस 3 आएगा ना, नहीं 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इससे यहाँ आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, पर इसको वर्ग करेंगे, गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो हमको प्लस में आएगा, क्योंकि हमको जानते हैं माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इस प्रकार से 9 प्लस 9 हो गया, तो इधर आ गया रूट 18। उसके बाद जब इसको निकालते हैं तो 3 रूट 2 गुणन करने के बाद। उसी प्रकार से सी और डी के बीच भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग स्पष्ट रूप से दे दिए। डी का मान लिखे x2 y2 और सी का x1 y1। तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और उसका जोड़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वही हम लोग किया है, थोड़ा आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें टाइमिंग भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी 9 निकला और यहाँ पर भी 9, 9 9 18 हो गया, और 18 का मान आता है 3 रूट 2। बस अब इसके बाद हम लोग लास्ट देखते ए और डी। क्या है? ए और डी, ए और डी ये दोनों मिला लेंगे तो हम लोगों को 4 भुजा आ जाएगा।
तो चार भुजा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं चार भुजा लाने के लिए। तो ए और डी के बीच की दूरी, यहाँ पर भी डी और ए का मान निकालें, इसको x1 y1 पहले से ही रहने दिया और डी वाला जो लास्ट वाला जो था x2 y2 डाल दिया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही निकला है √18 बराबर √3/2। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजा समान होता है। तो उस प्रकार से ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, कितना निकला 3√2, 3√2, 3√2, 3√2। उस प्रकार से अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी 3√2। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये जो है वर्ग और बनने का ना रास्ता क्लियर करता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए बी सी डी जो है एक वर्ग के रूप में उभरेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी, मतलब इसका सभी भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वर्ग हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्या कह रहा है, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पर बताया गया है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज वही है, चार भुजा दिया हुआ है ना, तो स्पष्ट है कि मतलब ये जो है बराबर होगा तो चतुर्भुज हो जाएगा। वैसे भी चार भुजा है तो इसका निकालना, बस जो नहीं मिलेगा बराबर नहीं होगा मतलब वो चतुर्भुज नहीं है, जो मिल जाएगा वो चतुर्भुज, बस यही कारण है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग वर्ग का निकाले ना, चार भुजा दिया गया है हाँ, इस प्रकार से उसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई ना ही कोई दिक्कत की बात है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब हम डायरेक्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन आसान है पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग लिए है ना समदूरस्थ के लिए, तो ए बिंदु पी और बी ना, तो यहाँ पर ए का मान दिया गया है, यहाँ पर सब चीज स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 -5 और बी का मान -2 और 9, और यहाँ पर पी का मान जो हमको निकालना है ना, एक्स अक्ष पर बोलता है, एक्स अक्ष के लिए एक्स ले लिया और वाई के लिए हम लोग कितना ले लिए 0, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है आखिर कितना होना चाहिए। तो ए पी बराबर पी बी यहाँ पर स्पष्ट रूप से है, ठीक है। जब हम इसको निकालेंगे ना, इसको निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्ग यदि करेंगे तो इस प्रकार से देखते हैं ए पी बराबर पी बी, तो इसको दोनों बराबर कर देंगे। यहाँ पर हम लिख दिए हैं पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो जब x2 - x1 दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे, ए पी को भी और पी को भी बराबर करना है। तो इस प्रकार से हमें कितना आया 2, x2 कितना लेंगे 2 लिए है ना, तो -2, ओके 1 मिनट, अच्छा पहले ये दोनों को लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी को x2 मान लिया और इसी को x मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, हाँ ठीक है, x2 y2 x1 y1, तो 2 और माइनस x, ठीक है, स्क्वायर प्लस -5 और -0 का स्क्वायर, यहाँ पर ये लिए। यहाँ पर क्या लिए है x2 - x1 के जगह लिए, पहले इसको x2 y2 ले लिए, तो x2 -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस 9 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमको निकला था। अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग ज्यों ही करेंगे तो दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं, ये निकल के यहाँ आ जाएगा, ये निकल के यहाँ आएगा और ये निकल के यहाँ दोनों को बराबर करेंगे, तो दोनों को बराबर करेंगे बबुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है ना, तो इसको 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2ab होता, तो 2ab कितना हो गया प्लस में x आ जाएगा, ओके। तो 2 दूना 4x। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे हम लोग यहाँ कैंसिल कर चुके इसलिए क्या कि इधर भी वही आता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, -5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 25, उसकी प्रकार से जब यहाँ हम लोग करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -x आ जाएगा, ओके।
तो यहाँ से आ गया हमको प्लस 9981। तो ये दोनों बराबर है, बराबर के उस पार बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, इस पार आने पर माइनस आएगा, वैसे भी कटेगा। उसी प्रकार से ये दोनों को काट दिए, हमको यहाँ पर निकला -2x, 2 दूना 4x, 4x प्लस 25, और हम लोगों को निकला है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4x प्लस 81। एक बार -4x, एक बार +4x, इसको चाहे इधर करे चाहे इसको इधर करे, तब -8x होगा। यहाँ भी 81 माइनस 25 करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो x बराबर इस प्रकार से हमको कितना निकला, -7। अतः क्या हो जाएगा, x बराबर कितना निकला हमको, 7, -7। तथा इसका हल क्या हो जाएगा, 0 तो पहले से दिया है y का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कितना आ गया, x बराबर -7, ठीक है, -7 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, जो कि हमको -7 और 0 के रूप में निकला। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको हम लोग बनाते हैं, आखिर क्या होता है। तो ये भी थोड़ा सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्वेश्चन आंसर तैयार हो चुका है, हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दिया गया है 2p और q का मान दिया है, और पी क्यू का मात्रा कितना, 10 मात्रक दिया था। तब पी क्यू के वही दूरी का सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब मात्रक पी क्यू का दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे मात्रक, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको करेंगे ना, इसको करेंगे तो 10 -2 कैसे, इसको x2 y2 x1 y1 मान लेंगे, ओके। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जब बैठाने के बाद हमको कितना निकल लेगा, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। इसको y + 3 का होल स्क्वायर जो है तो a + b का होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो जब ये होता है इसी फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। उसके बाद y² प्लस 3 × 9 प्लस 2 × 6 y आ गया हमको। तो यहाँ 10 मात्रक हो गया। तो इसका क्या करेंगे, इसको रूट हटा के इधर ले आएंगे तो इसका वर्ग इधर हो जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, y² 9 6y। अब क्या करना है, 10 × 100 इधर कर देंगे और 64 को क्या कर देंगे, इसको इस पार कर देंगे इधर, और ये सबको इधर ले आएंगे। तो इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर लाने देते, इसको इधर ले आते, ठीक है। बस उल्टा लिखा गया पर समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब हम अंक वाला इधर डालेंगे तो इसको घटा के हमको 36 है, 36 में फिर इसको 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस प्रकार से y² प्लस 9y माइनस बराबर की इस पर आएगा तो माइनस बराबर में 27 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो y² ये है, जैसे 27 को करेंगे 3 × 9 = 27, ठीक है। एगो 9 ले लेंगे, एगो 3 लेंगे, 9 × 27 गुना करके पुर गया, इसको जोड़ने घटाने के सेंस में हमको 6y पुर गया, इसका गुणनखंड यही है। तो -3y प्लस 9y ले लेंगे तो प्लस 6y पुर जाएगा, 3 × 27 पुर गया। तो यहाँ इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, पर ये जो बीच वाला निकलेगा ना बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बराबर है तो y कॉमन लिए तो y इधर निकल गया, माइनस है तो माइनस, 3y में से y कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 9 कॉमन लेंगे तो y प्लस माइनस माइनस 3 × 9 = 27 हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये दोनों में से एक ले लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये बाहर वाला भी y + 9 ले लेंगे, बराबर 0 कर देंगे। इस प्रकार से हमको कितना निकला, इस प्रकार से हमको निकल गया है। तो y - 3 एगो ले लिए, एगो y + 0, ठीक है। तो y बराबर को उस पार ले जाएंगे 3 प्लस में, y बराबर -9 प्लस में, ओके। ये देख सकते हैं y बराबर +9 प्लस में, अतः क्या हो जाएगा, y का अभिष्ट मान कितना हो जाएगा, -3 और -9 होगा। इस प्रकार से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं और उसको बनाएंगे भी आप लोगों के सामने, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि Q 0 1 बिंदु P 5 - 3 और R x × x, 6 से समदूरस्थ है
तो x के मान ज्ञात करें, तो दूरियां QR और PR भी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर PQR ना, P का मान दिया है, Q का मान दिया है और R का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप लोग, हम लोग दर्शा दिए। तो इसको दूरी फॉर्मूला से क्या करेंगे, PQ बराबर QR, ओके, बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग दूरी सूत्र लिख देंगे और दूरी सूत्र लिखने के बाद इसको हम लोग बैठाने का कोशिश करेंगे 9 नंबर आखिर कैसा बनने वाला है। तो 9 नंबर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ना फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, 10 0 - 5 ना, और उसके बाद इतना। तो इसको जब हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं, जिस प्रकार से पहले बनाया है उसी प्रकार से भी समझने का कोशिश करना है। और PQ और QR को मिलाने का कोशिश करेंगे। जब हमको x का मान प्लस माइनस में 4 आएगा ना बाबूआ, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो QR के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो QR के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं QR के बीच की दूरी, यहाँ पर QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, ये वाला जो भाग है ये वाला, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कि यहाँ पर अभी x का मान ही निकला है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस माइनस जो 4 निकला है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर QR की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग जब x का मान बैठा देंगे 4 ना, तो यहाँ से हमको √41 निकला है, आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से √41 निकला जब हम x का मान 4 दिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर PR माने, यहाँ पर भी हमको निकल गया x2 का बदला जो है, यहाँ पर √82 निकला। जब √82 निकला और आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, थोड़ा टाइमिंग ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब हम x बराबर -4 लेंगे, ठीक है, जब x बराबर हम लोग -4 लेंगे तब क्या आएगा, तब PR बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर PR बराबर निकला था √82, यहाँ पर जब x -4 लेंगे तो फिर भी क्या निकलेगा हमको, तब यहाँ पर निकल जाएगा √81 प्लस 81 मतलब √162। तो क्या निकला, 9√2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग PR का मान है ना, PR का मान निकाल सकते हैं। PR का मान हम लोगों के पास 2 है, √82 और 9√2 मतलब √162। जब हम प्लस में लेंगे तो इतना निकलेगा और माइनस में लेंगे तो कितना निकले, इतना निकलेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो इस प्रकार हम लोग आपके सामने एक ले चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं PQR ना, यहाँ पर Q का मान निकालना है x y। ओके, तो स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। तो जब देखिएगा तो ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं। माने बिंदु Q ना x y बिंदुओं P 3 6 और R जो है -3 और 4 से समदूरस्थ है, अर्थात PQ बराबर QR है। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र है। इस प्रकार से हम दोनों तरफ लिखने के बाद क्या करेंगे, x2 का मान बैठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों को PQ बराबर QR, तो इसको x2 मानेंगे, इसको y2 x1 y1। तो यहाँ से करेंगे तो x -3 y -6, देखो x -3 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे -3 -x का होल स्क्वायर और 4 -y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूरी फॉर्मूला पर बैठा चुके हैं। तो हमको इसको हल करने के बाद यहाँ पर x -y का फॉर्मूला पर बैठा है। ठीक है, इसको भी और सबको। तो यहाँ से हम लोगों को इतना निकला। और इस प्रकार से जब इसको हमको रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों पर क्या करना, वर्ग बैठाना पड़ेगा, मतलब वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करना। जब यहाँ करेंगे तो हमको इतना निकलेगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से सिर्फ ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, उसके बाद ये सब वही उतर जाएगा। जब बराबर के इस पार है ये सब, तो जब इस पार ले आएंगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे
प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस है तो प्लस 8 हुआ, ठीक है, और प्लस 16 तो माइनस 16 बराबर 0, मतलब ये सब बड़ा। जब ये दोनों बराबर तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 9 वाला कैंसिल होगा, वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचेगा माइनस 6x दोनों जुड़ जाएगा माइनस में तो 12x हो जाएगा, अब प्लस माइनस 12 में प्लस 8 हुआ घटा देंगे तो माइनस 4, अच्छा तो इसमें 16 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा बराबर इतना। इसमें कॉमन ले लेंगे 4x 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, अतः क्या आ जाएगा x और y में 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में अभी ये अभिष्ट संबंध है। यहाँ पर कौन सा संबंध है, अभिष्ट संबंध है, मतलब अच्छा खासा कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक ठाक संबंध है।